भाई मेरे कुछ हमारे इंडियन भाई हैं जो कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ख़ास करके कंपनी के काम में, हल्के काम में। तो उन लोगों का हम बता दें भाई मेरे कि हाल ही में एक लड़का आवा रहा है यहाँ पर केक का काम करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब में केक का काम बहुत मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा बिकत है और ये हल्का काम है। वो लड़का जो रहा इंडिया में केक का कारीगर रहा है काफ़ी अच्छा वहाँ पर, हालांकि वो पैसा कमात रहा है, लेकिन उनका जो है पता चला कि सऊदी अरब में भी केक का काम है, अगर हम वहाँ जाई तो और भी ज़्यादा पैसा कमाइबे। बात भी की सही रही। वो एजेंट से बात करी, एजेंट साहब का बता दें कि 1200 रियाल रुपया मिली तुमका, और प्लस में जो है खाना दे है, और उनका 8 घंटा ड्यूटी देना रही। आसान काम है, हल्का काम है, चले जाओ। लड़के के समझ में आ गया, लड़का यहाँ चला हुआ। और यहाँ आने के बाद उसका जो कफील रहा है ना, वह लेडीज रही, और वह कोई भाई मेरे इतनी बड़ी कंपनी नहीं रही, वह थोड़े 10-12 आदमी रख के काम करावत रही बस। और यहाँ आने के बाद 2-3 महीना वह कंपनी चली हुई, उसके बाद वह बंद हुई गई। अब वह कहता है कि हमारा माल नहीं बिक रहा है, ये है वो है, अब तुमका हम 1200 रियाल सैलरी बुला के बुलाए रहन, अब तुमका 600 रुपये सैलरी देवे, करना है तो करो, नहीं तो इंडिया जाओ। अब भाई मेरे 1200 रियाल से अगर 600 रुपये में कोई से काम कर रही हो तो कोई ना करी, कोई भी आदमी नहीं कर सका था, क्योंकि जब 10-12 हज़ार रुपये में काम करे तो 10-12 हज़ार रुपये तो इंडिया में भी आदमी कमा लिए थे। यहाँ काहे के लिए इतना रुपया लगा के, और एजेंट से आवा रहा है तो लाख खान रुपया उधर बर्बाद हो गया रहा है। उससे जब मैडम ऐसा कहीं तो कहीस कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, हम वापस चले जीवे। अब लड़का बेचारा वापस जा रहा है। तो जो भी हमारे भाई लोग हैं जो केक के काम में आवा चाहते हैं, अच्छी बात है, केक के काम में आओ, अच्छा काम है, सैलरी भी बढ़िया है, हल्का काम है। लेकिन इतना ना हो भाई मेरे, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं केक की, जिनमें साला 50-50, 60-60 आदमी काम कर रहे थे, समझ लो पूरी कंपनी है। ईद इनकी जगह पर काम करे और ये सब हल्ली बंद ना हुई हैं। और जो ये छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें ड्यूटी कम बता दिए थे, सैलरी ज़्यादा बता दिए थे, ईद इनकी जगह पर आई हो तो अक्सर यह हुआ था, उनके कहूँ माल ना बिकी, कहीं कुछ ना हुई, आखिरी में तुमका कहूँ सैलरी कम दे है, और बाद में कहीं है वो तुम ही कि हम अब वापस चले जीवे। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ड्यूटी भले ही थोड़ी ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन आऊ तो 2 साल यहाँ आराम से काम चले, जितना सैलरी एजेंट बता के भेजे उतनी सैलरी तुमका मिले, ताकि तुमका कोई तकलीफ ना हुए यहाँ आने के बाद। नहीं बाद में यहाँ से अगर कपिल नाटक करी तो वापस ही जियो, और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग कफाला इतनी आसानी से तुमका दे है ना, तो यूँ सब ना करना पड़े, क्योंकि कोनो भी आदमी सऊदी वही आवत है जिसके पास इंडिया में तकलीफ हुआ है। गरीब आदमी आई, लाख खान रुपया लगई हो, उसके बाद यहाँ आके नाटक हुई तो तुमका वापस जाना पड़ी, तो हालत ख़राब हो जाए, जिससे कोई मतलब ना नहीं करी। तो इससे बेहतर है भाई मेरे कि जो भी हमारे भाई है जो आवा चाहत है, बड़ी दुकान पर आओ जहाँ आदमी ज़्यादा हुए, ड्यूटी वहाँ पर तुम्हारा थोड़ी ज़्यादा पड़ जाए, सैलरी हो सके तो 150 रियाल कम हुए, लेकिन तुमका यहाँ आने के बाद तुमका यहाँ से वापस ना जाना पड़ी। वहाँ आई हो तो वहाँ तुम चाहे 2 साल रहो, चाहे 2.5 साल, चाहे 3 साल। लेकिन जो ये छोटी छोटी दुकानें हुआ थे, इनका कोई भरोसा नहीं हुआ था कब तक चलत हैं, कब बंद हो जाते हैं। इससे कोई मतलब नहीं हुआ था भाई मेरे। अब लड़का आवा है बेचारा, वापस जा रहा है, लाख खान रुपया उसका तो बर्बाद हो गया, कोनो मतलब नहीं करा। तो यह गलती आप लोग ना करो।